फायर सेफ्टी है, सभी लोग उससे अवेयर होने चाहिए और इसीलिए हम ये ड्रिल पीरियडिकली कंडक्ट करते हैं कि आप लोग अवेयर रहें। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर सभी टावर्स में सभी लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आता है तो अगर कोई छोटा इंसिडेंट होता है और जो भी वहाँ पर अवेलेबल है जिसको एक्सटिंग्विशर यूज करना आता है वो इनिशियल स्टेज में ही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर उस फायर को कंट्रोल कर सकता है। और अगर इसका रिमोट हम बात करें तो अगर कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो जहाँ पर एक छोटा इंसिडेंट होना चाहिए था वहीं एक बड़ा इंसिडेंट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जरूरी है कि सभी लोग अवेयर रहें और सभी को इक्विपमेंट का यूज आए और क्या करना है और क्या नहीं करना है इंसिडेंट ऑफ फायर, ये सभी को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रहें। या जो एलपीजी सिलेंडर है उसके रेगुलेटर में आग लग जाए, उसके होज में आग लग जाए, या किसी ऑयल को काफी देर तक अनअटेंडेड होने की वजह से उसमें बॉयल ओवर होने की वजह से आग लग जाए, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे इंसिडेंट अक्सर होते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग अवेयर रहें तो बिना इक्विपमेंट के भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं इजीली। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो। को बताएंगे तो जब भी कभी जरूरत पड़े तो आप लोग ध्यान रखिएगा उन बातों का जो आपको बताई जाती हैं। नॉट ओनली एट ग्रैंड आईवा, व्हेन एवर यू आर देयर, आप कहीं भी थे या जहाँ पर आपने देखा कि कहीं फायर सिस्टम कुछ कैसा लगा हुआ है या कहीं पर जाएंगे तो वहाँ पर आप जब भी एंटर करते हैं तो फायर सिस्टम को जरूर देखें कहाँ कहाँ पर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं, कहाँ पर फायर कैबिनेट्स हैं, क्योंकि ये नहीं पता है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं हो सकता है वहाँ पर कोई फायर इंसिडेंट हो जाए। जहाँ भी बिल्डिंग के अंदर आप जाते हैं तो एग्जिट रूट्स को जरूर जानें कि वहाँ का एग्जिट रूट क्या है। ऐसा नहीं कि आप सीधा बिल्डिंग के अंदर गए और जब वहाँ पर कुछ हुआ, स्मोक हो गया बहुत ज़्यादा, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो जब भी किसी बिल्डिंग में आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर ये जरूर देखें कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको किस तरफ जाना है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो जब भी आपके टावर्स के फायर हुटर ऑपरेट होते हैं आप लोग एक्टिव होकर ये जानने की कोशिश जरूर करें जब भी कभी टावर के फायर हुटर ऑपरेट होते हैं तो आप लोग जानने की कोशिश जरूर करें कि ये कोई रियल इमरजेंसी तो नहीं है। अब बच्चे बताएंगे फायर हुटर कब बजता है, बताओ फायर हुटर कब बजता है? तो फायर लगती है, लेकिन यहाँ तो फायर हुटर बजते हैं लेकिन आग तो नहीं लगती। तो कैसे पता लगेगा कि आग लग गई है? कोई भी बताए कैसे पता लगेगा? फायर हुटर तो कई बार फॉल्स अलार्म भी आ जाते हैं, लोग परेशान भी हो जाते हैं कि अननेसेसरी बजता रहता है, धुआं होता है। वेरी गुड। तो जब भी फायर हुटर बजते हैं तो आप लोग उसको अवॉइड ना करें, ये जानने की कोशिश जरूर करें कि कोई रियल इमरजेंसी तो नहीं है। तो जब भी फायर हुटर बजा आप लोग बालकनी से देख सकते हैं कि नीचे कोई शोर तो नहीं हो रहा है, कहीं से कोई धुआं तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप शिफ्ट सेल पर कॉल कर पूछ सकते हैं कि इस टावर में फायर हुटर बज रहा है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। अब इसी का अगर हम रिमोट करें कि जैसे फायर हुटर फॉल्स अलार्म आने की वजह से बच जाते हैं और किसी दिन कोई अलार्म ऐसा आया जो ट्रू अलार्म होगा, ने उसको अवॉइड कर दिया। अब अवॉइड करने का मतलब है कि उसने जानने की कोशिश नहीं की है कि कोई ट्रू अलार्म है और वो रियल केस था, तो उस केस में ये ज्यादा अच्छा है कि वो अवॉइड करे या जान ले। जिसने जान लिया उसको टाइम से नीचे आ गया तो वो सेफ हो गया। जिसने ज्यादा डिले किया, अवॉइड किया कि ये तो ऐसे ही बजता रहता है, और जब उसको पता लगा तो सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो वो नीचे जा सकता है ना ही ऊपर जा सकता है, मीन्स ना तो अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं निकल सकता। तो उस कंडीशन में रिस्क के अंदर कौन है? रिस्क में वो है जिसने अवॉइड किया। तो जब भी फायर हुटर ऑपरेट होता है आप लोग पता करने की कोशिश जरूर करें। अगर फायर हुटर के साथ अनाउंसमेंट हो रहा है तो इट्स मीन कि रियल में ही कोई ना कोई इमरजेंसी है। फायर हुटर जनरली ऑपरेट हो जाते हैं
वो तो टाइम से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया और सेफ हो गया। लेकिन जिसने फॉलो नहीं किया उसको क्या करना है, चाहे वो स्टाफ हो, रेजिडेंट हो, विजिटर हो, कोई भी हो, सबके लिए यही सब बातें फॉलो होंगी। तो क्या किया, जैसे ही उसने अपने फ्लैट का डोर ओपन किया तो क्या देखा कि बहुत ज़्यादा स्मोक है, धुआं है वहाँ पर। आप मानो किसी के फ्लैट में काम कर रहे हैं, कोई काम आप स्टाफ कर रहा है, रेजिडेंट भी अंदर है और अलार्म बज गया, अवॉइड कर दिया स्टाफ ने भी, रेजिडेंट ने भी। लेकिन जैसे जब फ्लैट का डोर खोला किसी दूसरे काम से तो देखा बहुत सा स्मोक वहाँ पर है और स्मोक इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते। तो उस दौरान क्या करना चाहिए, बच्चे बताएंगे क्या करें उस दौरान। लेकिन सीढ़ी तक तो जब जाएंगे ना जब कुछ दिखाई देगा हम लोगों को। धुआं तो इतना तेज है, जैसा आपने वीडियोस में देखते होंगे, जब भी फायर इंसिडेंट होता है बहुत कार्बनिक स्मोक प्रोड्यूस होता है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो उस केस में क्या करें जब हम बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते, क्या करना चाहिए? आप में से सर कोई बताएं क्या करना चाहिए उस दौरान। ये जो बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जब हमें ध्यान रहती है, जब फायर इंसिडेंट होता है तब बहुत वैल्यूएबल बातें होती हैं और हम उनका यूज़ करते हुए अपने आप को बचा पाते हैं। अब जैसे किसी को ये नहीं पता कि हम क्या करें उस दौरान जब हम अपने फ्लैट से बाहर नहीं आ पाते, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले फ्लैट का जो डोर है, आपका मेन डोर है, उसको वापस बंद कीजिए ताकि कॉमन एरिया का जो धुआं है वो फ्लैट के अंदर ना आए। जब धुआं नहीं आएगा तो आपके ज़िंदगी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप धुएं से बचते हैं। दूसरा, वहाँ पर कोई बेड शीट है, कोई ब्लैंकेट है तो उसको गीला कर कर जो दरवाजे के नीचे थोड़ी बहुत ओपनिंग्स हैं जिससे मूवमेंट हो पाती है दरवाजे की, थोड़ा बहुत गैप छोड़ा जाता है, उस गैप को कवर करना है ताकि कॉमन एरिया से धुआं फ्लैट के अंदर एंटर ना कर पाए। धुएं को आपने रोक लिया, फ्लैट के अंदर आप हैं, अपने आप को किसी ऐसी जगह पर हाइड नहीं करना है। बच्चे ध्यान से सुने, जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो लगभग कुछ ऐसी जगह पर छिप जाते हैं गलतियों से, और कोई भी ऐसी जगह जो आपको ऐसी लगती है कि वहाँ पर आपको कोई नहीं ढूंढ सकता, ऐसी जगह पर नहीं छिपना है। तो क्या कौन कौन सी जगह है फ्लैट के अंदर? किसी भी अलमीरा के अंदर अपने आप को नहीं लॉक करना है, किसी भी शू रैक के अंदर नहीं बैठना है, बेड बॉक्सेस के अंदर नहीं बैठना है, किसी पर्टिकुलर रूम में, वॉशरूम में अपने आप को लॉक नहीं करना है। क्यों लोग ऐसा करते हैं? ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब धुआं फैल जाता है, जैसा मैंने आपको ये बताया कि आप उसमें कोई क्लॉथ लगा दें, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और घबराकर डोर को भी खुला छोड़ देते हैं, उसके अंदर फ्लैट के अंदर स्मोक भर जाता है, धुआं भर जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जो बंद जगह होती है उसको खोलने की कोशिश करते हैं। अब जो अलमीरा बंद है, अलमारी बंद है, वो तो बंद है, उसके अंदर धुआं नहीं होगा। जब उसको खोलते हैं तो सोचते हैं यहाँ धुआं नहीं है, मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा कितना देर चलेगा? थोड़ी देर बाद वहाँ पर भी धुआं हो जाएगा या बंद होने की वजह से उसको सांस नहीं आएगा जिससे उसकी जान चली जाएगी। तो ऐसी सेम ऐसी जगह किसी पर्टिकुलर रूम में, वॉशरूम में नहीं करना है। किसी ग्लास को कभी भी नहीं तोड़ना है। हो सकता है उस टाइम नीचे जो लोग खड़े हैं उसको वो कांच लग जाए, ग्लास लग जाए, तो क्या करें उस दौरान? छिपना है नहीं, बिल्डिंग से बाहर जा नहीं सकते, तो अपने फ्लैट में कहाँ पर जाएंगे आप लोग? स्टाफ को तो पता है ना सबको, कहाँ पर ले जाएंगे रेजिडेंट को? बालकनी है, वेरी गुड। तो बालकनी में क्यों ले जाएंगे? देखो आप स्ट्रक्चर बालकनी का सबका, कि बालकनी में आप आ जाते हैं तो बालकनी में पीछे की तरफ डोर लगा है, आपने कपड़ा लगाकर वहां से स्मोक को कंट्रोल कर लिया मेन डोर पे, तो उस तरफ से धुआं नहीं आ रहा, और बालकनी में आपको ओपन स्पेस मिल जाता है जिससे आप आसानी से सांस ले पाते हैं, जिससे आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो धुएं से बच जाते हैं, इजीली आप सांस ले पाते हैं। और वहाँ पर बालकनी में क्या करना है, बैक डोर को पहले बंद करें जो बालकनी का डोर है, ताकि थोड़ा बहुत धुआं जो भी आ रहा है वो आपकी तरफ ना आए। और दूसरा, बालकनी में आने के बाद क्या होगा, जब भी किसी टावर में आग लगती है तो सबकी नजरें किस तरफ होती हैं? उस टावर की तरफ, क्योंकि उस टावर में इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी नजरें उस तरफ होती है। कोई 5th फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे खड़े होकर अगर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हिलाए तेज तेज, और क्या साउंड करेंगे, क्या चिल्लाएंगे हम? हेल्प, वेरी गुड, हेल्प हेल्प चिल्लाना है। फायर फायर चिल्लाएंगे, वो तो सबको पता है कि फायर नहीं है, हमें क्या चिल्लाना है? हेल्प, बिकॉज वी नीड हेल्प, हमें हेल्प की जरूरत है। और कब तक ऐसा करना है? जब तक कि कोई पर्सन आपको खुद ऐसे ना कहे, ठीक है? तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है।
अब इसके दौरान और क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, ऐसी जगह पर छिप जाते हैं जहां पर मैंने आप सभी को मना किया कि आप लोगों को नहीं छिपना है, बालकनी में आना है, अपने आप को बताने की कोशिश करनी है कि आप वहां पर हैं। कोई ऐसी हैवी चीज ऊपर से नहीं फेंकनी है कि आप सोचे मैं ये फेंक दूंगा तो लोग ऊपर की तरफ देखने लगेंगे या मेरी तरफ उनका ध्यान। ऐसी कोई हल्की चीज ऊपर से ड्रॉप कर सकते हैं जिससे किसी को चोट ना लगे। ऐसी क्या चीज होती है, अगर और कुछ नहीं तो कोई बड़ी शीट है आपके पास पेपर की, तो आप उसको भी लिख कर भेज सकते हैं मैं यहाँ पे फ्लोर पर हूँ। ऐसा भी करते हैं लोग और कारगर भी होता है अक्सर, ताकि अपने आप को नोटिस कराएं। वो पेपर जब नीचे गिरेगा हो सकता है उसको कोई पढ़ ले और बिल्कुल पर्टिकुलर लोकेशन पर देखने लगे। लेकिन ऐसी कोई चीज आपको नहीं फेंकनी है जिससे किसी को चोट लग जाए, और कांच कभी भी नहीं तोड़ना है। जब फायर कभी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे उसमें स्टाफ हो या फायर पर्सनल भी कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि कांच को तोड़ते हैं। लेकिन कांच तोड़ने से पहले हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि वो कांच किसी को लगे नहीं कहीं पर भी। जैसे कभी किचन में हुआ, डोर लॉक है मेन डोर, हम दूसरी साइड से फायर फाइटिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कांच को तोड़ देते हैं ताकि पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन वो कांच किसी को लगे नहीं। इस बात का भी हम लोगों को ध्यान फायर फाइटिंग के दौरान रखना चाहिए। लिफ्टों का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए लिफ्टों का यूज? लिफ्टों का यूज क्यों नहीं करना चाहिए? आग लगती है तब लिफ्ट अटक जाएगी। तो लिफ्टों का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई इमीडिएट डिस्कनेक्ट कर दी जाए फायर फाइटिंग के पर्पज से और आप लिफ्ट कार के अंदर फंस जाए। अब कहाँ से आना चाहिए फायर के केस में? सीढ़ियों से। वेरी गुड। तो सीढ़ियों से आना चाहिए। जो सीढ़ी से आ रहा है उसको कौन रोकेगा? कोई नहीं। लेकिन जो लिफ्ट के अंदर है वो तो मशीन है, तो वो मशीन पर डिपेंड हो जाता है। क्या हम मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? वो अटक गई तो अटक गई और हम अंदर हैं, तो क्या आपको कोई सुन पाएगा? आप क्या करेंगे? बेल बटन दबाएंगे। जब चला गया होगा हूटर बजने के बाद और लिफ्ट एक जगह जाकर रुक जाएगी तो आप बेल बटन दबाएंगे, बेल नहीं बजेगी और आप तेज तेज डोर को नॉक करेंगे बचने। जो स्टेयर केस में बच्चे देखो जो भी शामिल हुए हैं, मैं हमेशा सबको कहता रहता हूँ, बड़ों को भी, कि स्टेयर केस में कभी साइकिल ना रखें। बच्चे ज़्यादातर साइकिल रखते हैं, शू रैक रख देते हैं कुछ लोग, या गमले रख देते हैं, क्योंकि उससे मेरा रिस्क नहीं है। आप लोग हमेशा, अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है और बिल्डिंग खाली कराने के लिए मैसेज दिया जा रहा है, हूटर बज रहा है, कंटिन्यू रियल में आग लग गई है, तो आप लोग कहाँ आएंगे? हमेशा सेंट्रल पार्क में। और अनाउंसमेंट में अगर कोई दूसरी लोकेशन बताई है तो आपको वहीं पर ही जाना है जो अनाउंसमेंट में लोकेशन बताई जा रही है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखें। जो बातें वो आपको मैंने बताई उसका आप उल्टा सोचिए। अगर आप वैसा करते हैं तो आप कितने खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को कभी नहीं करना है। जो मना किया गया है आपको, आप वही करें, उसका सही तरीका। किचन के अंदर अगर चिमनी में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए? चिमनी किससे चलती है? बिजली से। तो सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आप लोगों को चलाना आता है तो फायर एक्सटिंग्विशर आप चला सकते हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर आपको चलाना नहीं आता या आप कहीं विजिट कर रहे हैं, किसी दोस्त के घर विजिट किया, वहाँ चिमनी में आग लग गई, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? उस दिन कौन बताएगा? पानी तो नहीं डालना चाहिए वहाँ पे। चिमनी की जो आग होती है वो कहाँ पर लगती है? इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपने बंद कर दी तो इलेक्ट्रिकल फायर तो कंट्रोल हो गई ऑटोमेटिक, लेकिन उसके अंदर जो ग्रीस इकट्ठी होती है, जब सर्विसिंग नहीं कराते हैं लंबे टाइम तक, उस ग्रीस टाइप जो चिकना उसके अंदर लग जाता है इनसाइड, उसके अंदर आग लग जाती है। और हम लोग उस दौरान क्या करें? फिर ग्रीस टाइप अगर ऐसा है तो उसमें हम पानी डालेंगे तो वो आग नहीं बुझेगी, बहुत चांसेस है कि उससे आग ना बुझे। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है तो चिमनी की आग लग सकती है ना, यहाँ पर चिमनी यूज करते हैं लगभग सभी, तो इंसिडेंट हो सकता है, तो हमें उपाय भी पता होना चाहिए। तो क्या करें? उस टाइम साल्ट का यूज करें, नमक का यूज करना है। नमक लेना है और जहाँ पर आग लगी है उसके ऊपर थ्रो करना है, फेंकना है। इसमें हम कोई इक्विपमेंट यूज किया नहीं किया, तो आप साल्ट का यूज उस समय कर सकते हैं। अब एक बात करते हैं कि किसी बर्तन के अंदर कोई ऑयल गर्म कर रहे थे, स्कूल बस में बच्चे को बैठाने गए और वहाँ पर जाकर किसी बात में बिजी हो गए, ऊपर एक्सटिंग्विशर
एक्सटिंग्विशर फिक्स करें कॉमन एरिया से, इमीडिएट एक्सटिंग्विशर चलाएं। जैसे ही आग बुझ गई उसके बाद ये जो नॉब है, स्विच है, उसको ऑफ कर दें। जैसे आप ऑफ कर देंगे आग बुझ जाएगी और देन आपको इमीडिएट कॉल करना है सिक्योरिटी शिफ्ट हेल्प पर, फैसिलिटी शिफ्ट हेल्प पर, और आपकी जो गैस एजेंसी है उसके इमरजेंसी नंबर पर आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं कि इक्विपमेंट है। तो भी लोगों से पूछता हूँ, अगर बिजली की आग हो, इलेक्ट्रिकल फायर हो, तो हमें पानी डालना चाहिए? नो। अगर ऑयल फायर हो तो पानी डालना चाहिए? अब कंफ्यूजन है, नहीं डालना चाहिए, बिकॉज वाटर इज हैवियर देन ऑयल। तो क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, और ऊपर आकर वो बिखर जाता है फ्लोर पर और आग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ऑयल का यूज, ऑयल फायर पर फायर वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। और गैस फायर पर करना चाहिए? गैस फायर पर नहीं करना चाहिए, बिकॉज गैस भी प्रेशराइज्ड होती है। उस पर अगर आप वाटर का यूज करते हैं तो बार बार रीइग्नाइट होती रहती है, जिससे उसकी कंट्रोलिंग मुश्किल होती है। तो हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे मटेरियल पर? लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा, इस तरह के मटेरियल्स है ना आपके यहाँ पर। तो इस तरह की फायर का रिस्क है, उसको हम काउंट करते हैं ए क्लास में। और बी क्लास रिलेटेड टू फ्लेमेबल ऑयल्स, जितने भी फ्लेमेबल ऑयल होते हैं जो जलते हैं, मेटल फायर को यहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बिकॉज उसके लिए बहुत टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर मेल्ट किया जाता है मेटल को, वहाँ पर ऐसी आग लगती है। तो हमारे यहाँ तो कौन सी आग लग सकती है? लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, इस तरह के मटेरियल की, मतलब कि ए क्लास। बी क्लास ऑयल फायर लग सकती है। सी क्लास गैस की आग लग सकती है। डी बहुत कम चांसेस है। एंड ई मीन्स इलेक्ट्रिकल फायर, और इलेक्ट्रिकल से तो सब कुछ चल रहा है। तो अगर सर्विसिंग टाइम से नहीं कराते हैं, कहीं माल फंक्शनिंग है सिस्टम में, तो ए क्लास की फायर का रिस्क है। तो हमारे यहाँ कौन कौन सी क्लास हुई? ए, बी, सी एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल को भी सी क्लास में डिफर किया जाता है। जैसे कि हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं CO2 टाइप। गैस जहाँ पे लिखा है वो दिखाओ, जहाँ पर गैस लिखा हुआ है सबको दिख रहा है, हर तरफ दिखाओ पूरा। तो जब भी आप इस एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं, देन यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस एक्सटिंग्विशर इज gas type extinguisher. CO2 is inside of this extinguisher. CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको यूज करते हैं हम। यूज करने का प्रोसेस क्या है? आपने एक्सटिंग्विशर सिलेक्ट किया, फायर कौन सी है? ए क्लास। उस पर मार्किंग क्या है? ए, बी एंड सी। लेकिन ए क्लास पर क्रॉस मार्क है, इट्स मीन इट्स नॉट ए कॉम्पिटेंट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए। सो आपको ए क्लास में इसका यूज नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन आग बहुत ज्यादा छोटी हो और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप इसको चलाना जरूर। हो सकता है छोटी आग हो तो कंट्रोल हो जाए 1%, लेकिन ए क्लास पर क्रॉस मार्क है, इसका मतलब बी एंड सी क्लास के लिए सही है। बी एंड सी क्लास में किस किस को काउंट करेंगे हम? ऑयल फायर अगर होती है तो आपको CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करना है। गैस फायर होती है तो CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करना है। इलेक्ट्रिकल फायर होती है तो आपको CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करना है। चलाने का तरीका, एक्सटिंग्विशर को पिक किया, फायर देख लिया कौन सा टाइप की है, उतनी दूरी से फायर फाइटिंग करें जितना दूर से कर सकते हैं, ज्यादा नजदीक नहीं जाना। लेकिन अगर किसी के कपड़ों में गलती से आग लग जाए तो क्या करेंगे उस दौरान? मैं नहीं बताऊंगा, आप में से ही कोई बताए। फायर फाइटिंग के दौरान कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करें? बताओ। कर सकते हैं ऐसा, और क्या करना चाहिए? लेकिन अगर किसी के कपड़े में आग लगी हो तो वो कपड़ा ढूंढेगा इतनी देर? नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि घबरा जाते हैं सब लोग। तो इमीडिएट हमें वही करना होता है जिसमें हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े, हमें कोई ढूंढना ना पड़े। क्या करना है? अपने दोनों हैंड्स को ऐसे टच कर कर अपने सबसे पहले अपनी आईज को बचाना है, क्योंकि फायर जो होती है ऊपर की तरफ चलती है हमेशा। तो अपने आईज को बचाना है। जैसे आप अपने आईज को कवर करते हैं और फ्लोर पर रोल करना है। जैसे देखा होगा ना फिल्मों में, हीरो मिथुन जी बहुत ज्यादा करते थे, पीछे आग लग जाती थी तो लेट कर बुझा देते थे। तो ऐसे ही आपको उस समय करना है, रोल करना है, और दोनों हाथों को अपने फेस पे रखना है ताकि आईज में कोई इफेक्ट ना आए। तो आप इमीडिएट ऐसा करें। और आपके पास पानी है, कहीं ड्रम है, कहीं अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल आपको दिख रही है, बिल्कुल नियर बाई है, तो एकदम से उसमें बैठ जाए।
देन उसके बाद आप एक्सटिंग्विशर लेकर वहां पर पहुंचे, दूरी आपने डिसाइड कर ली। विंड फ्लो का आपको ध्यान रखना है कि हवा कहां से आनी चाहिए, आपके सामने से या आपके बैक साइड से? सामने से क्यों नहीं आनी चाहिए? सामने से आएगी तो जो हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं वो ठीक से नहीं हो पाएगा। जो एक्सटिंग्विशर से जो चीज निकले दैट विल कम रिटर्न ओवर मी, मेरे ऊपर वापस आ जाएगी, उस पर हिट नहीं करेगी। ठीक है ना, जैसे बॉल बैट पे नहीं लगेगी तो सिक्सर कैसे लगेगा, ऐसे ही जब तक जो मीडिया निकलेगा और उस पर हिट करेगा तभी आग बुझेगी। डायरेक्शन देख लिया, एक्सटिंग्विशर सही सिलेक्ट किया, फायर हो गई। अब हमें इसको कंट्रोल करना है। एम बनाओ। सबसे पहले सेफ्टी पिन निकालते हैं, उसमें जो सेफ्टी पिन होती है, कोई बात नहीं, इसमें एक सेफ्टी पिन होगी, अभी हमने फिलहाल यूज करने की, इसको ले लो, दूसरे को यही होगी, वो भी हमने निकाल दी थी यूज करने के लिए। बेटा रुक जाओ अभी। इसमें जो सेफ्टी पिन है उसको आपको निकालना है, वर्टिकल जो लगी हुई है, ताकि वो लॉक ना रहे। चलाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आप पहुंचे, फायर से थोड़ा दूर रहें, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करें और क्या करें, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दें, चाहे आग छोटी हो या बड़ी हो। सबसे पहले क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के कितने तरीके हैं? 3 ways। फर्स्ट MCP, वी कॉल इट